दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आप क्लास कह सकते हैं या इन्फॉर्मेशन ये क्लास 12th वालों के लिए है। कुछ बच्चों को यहाँ पर अपना सिलेबस नहीं पता होगा, पैटर्न नहीं पता होगा कि इस बार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा। तो उसके बारे में आज आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा और कितना % आपका लेस हो गया है और कितना % आपको पढ़ना है। 70% देखिए आपको केवल पढ़ना है, 30% आपका सिलेबस लेस हो गया है। तो देखिए सबसे पहले 30% जो लेस हो गया उसके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए लिटरेचर सेक्शन में ये जो प्रोज के 3 चैप्टर हैं, नीचे के जो 3 चैप्टर हैं उनको हटा दिया गया है। पोइट्री का ये एक चैप्टर हटा दिया गया है, अ रोड साइड स्टैंड, एंड ये जो हमारे विस्तास यानी कि जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। कुल मिला के आपके 3 और 3 6 चैप्टर को हटा दिया गया है। 3 आपके प्रोज से हटा दिए गए हैं, 1 पोइट्री से और 2 आपके सप्लीमेंट्री से चैप्टर को हटा दिया गया है 30% लेस में। अब उसके बाद देख लीजिए कि 70% में हमारा क्या है। सबसे पहली बात, आपका जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, वो 4 सेक्शनों में बटा होगा। कौन कौन से सेक्शन? A, B, C, D, इन 4 सेक्शनों में आपका इंग्लिश का पेपर बटा होगा। सेक्शन ए में देखिए सबसे पहले क्या आएगा? रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या होता है? आपको सबसे पहले उसमें पेपर में सबसे पहले सेक्शन ए में एक पैसेज दे दिया जाएगा, बहुत बड़ा वो पैसेज होगा, पैसेज दे दिया जाएगा। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस ढूंढने, कुछ क्वेश्चन उसमें नीचे लिखे होंगे, उसके आंसर्स आपको उस पैसेज में ढूंढने होंगे। और प्लस उसमें कुछ एक क्वेश्चन आपको वोकैबलरी का भी दे दिया जाएगा। वोकैबलरी का मतलब पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसका एंटोनेम बताइए या सिनोनेम बताइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कि वोकैबलरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। यानी कि एक पैसेज आएगा इसमें सेक्शन ए में, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका वोकैबलरी का भी पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन होंगे यानी कि 4 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। जैसे कि अगर 4 क्वेश्चन आ गए, 1 2 3 4, कितने कितने नंबर के होंगे? वो 3 नंबर के होंगे। 3 नंबर के होंगे तो इसका मतलब कितने? 12 नंबर के हो गए। प्लस इसमें 3 नंबर का एक पूछा जाएगा आपसे वोकैबलरी का क्वेश्चन, तो 12 और 3 कितने हो गए? हमारे 15। तो सेक्शन ए हमारा कितने नंबर का हो गया? 15 नंबर का हमारा सेक्शन ए आएगा। ओके, आशा करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, जो भी हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब देख लीजिए सेक्शन बी जो आएगा वो आएगा राइटिंग का। सेक्शन बी कितना आएगा राइटिंग का? ये आएगा आपका 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपका आएगा सेक्शन बी में। इसमें क्या आएगा? एक आर्टिकल आ जाएगा 10 नंबर का और 10 नंबर का आपसे पूछ लिया जाएगा लेटर। तो दोनों देखिए पूरा राइटिंग में आपसे ये 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, एक आर्टिकल और लेटर आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए सेक्शन सी में हमारी आएगी ग्रामर। ग्रामर में आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कुछ नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे नरेशन से रिलेटेड। जैसे कि कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, एक्टिव पैसिव पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है कि ये चीज़ें आपसे MCQ से पूछी जा सके, या हो सकता है ये एक नंबर में, जैसे कि आपको सेंटेंस लिख के दे दिया है, अब इसको नरेशन में चेंज करिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीक़ों से पूछा जा सकता है, या तो MCQs के रूप में या तो उसका आंसर आपको लिखना होगा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपका सेक्शन सी में आपकी सिंथेसिस भी आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, सिंटैक्स भी आएगा, इडियम फ्रेजेस भी आएंगी, फ्रेजल वर्ब है, सिनोनेम्स, एंटोनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश जो हम बनाते हैं वो भी पूछी जाएगी। यानी इतनी सारी चीज़ें आपकी किसमें पूछी जाएंगी? सेक्शन सी यानी ग्रामर में पूछा जाएगा। और ये कितने नंबर का है? ये भी हमारा 20 मार्क्स का है। देखिए सेक्शन बी भी हमारा कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का। और जो सेक्शन सी है वो भी हमारा कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का आएगा। लेकिन जो अभी हमने ऊपर सेक्शन ए बताया था वो कितने मार्क्स का था? हमारा 15 मार्क्स का था। ठीक है, अब देखिए लास्ट में जो हमारा सेक्शन डी आएगा उसमें हमारी आएगी लिटरेचर। क्या आएगी? लिटरेचर आएगी, यानी कि जो इंग्लिश रीडर है हमारी वो आएगी। ये हमारी आएगी 40 मार्क्स की। हमने देखिए जब आपको पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि जो पोइट्री है, ये जो हमारी पोइट्री है, पोइट्री आपकी आती है 10 नंबर की, 6 नंबर का जिसमें सेंट्रल आइडिया होगा, 6 नंबर का आपका पैसेज होगा और 4 नंबर का होगा आपका सेंट्रल आइडिया। कुल मिला के पोइट्री आपकी 10 नंबर की आएगी। अब यहाँ पर भी आप समझ लीजिए जो हमारा
यहाँ पर जो दिया गया है प्रोज में क्या आएगा, सबसे पहले आपसे उसमें 2 क्वेश्चन शॉर्ट पूछे जाएंगे, वो भी आएंगे 4-4 नंबर के, यानी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं शॉर्ट के, एक आया 4 नंबर का, दूसरा भी 4 नंबर का आएगा, कुल मिला के आपके शॉर्ट नंबर 8 नंबर के हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आपका 7 नंबर का आएगा। तो 8 और 7 मिला के कितने हो गए, 15 हो गए। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो प्रोज है वो हमारी कितनी नंबर की आती है, 15 नंबर की। देखिए पोइट्री कितने नंबर की थी, 10 नंबर की, लेकिन जो प्रोज है वो हमारी कितने नंबर की आ रही है, 15 नंबर की आ रही है। और देखिए जो हमारी सप्लीमेंट्री भी हमारे 15 नंबर की ही आएगी, जैसा हमारा प्रोज में आ रहा है वैसा ही सेम सप्लीमेंट्री में भी आएगा। उसमें भी देखिए 2 शॉर्ट थे 4-4 नंबर के, यानी कि कुल मिलाकर 8 नंबर के हो गए। 1 लॉन्ग आएगा आपका 7 मार्क्स का। तो कुल मिला के हमारी सप्लीमेंट्री भी कितने नंबर की आ रही है, 15 नंबर की आ रही है। तो प्रोज और सप्लीमेंट्री कितने नंबर की है, 15 नंबर की है। और जो हमारी पोइट्री है वो कितने नंबर की है, वो आएगी 10 नंबर की। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए किस तरीके से हमारा पोइट्री में आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है 3 वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पैसेज आएगा, जो हमको वो दे दिया जाएगा स्टैंजा आपका आएगा 6 नंबर का, 3 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे और तीनों क्वेश्चन जो होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। तीनों क्वेश्चन कैसे होंगे, 2-2 नंबर के, कुल मिला के आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा स्टैंजा से। तो यहाँ पर देखिए पैसेज तो आपको समझ में आ गया, 6 नंबर का आएगा। फिर आपसे हो सकता है इसमें और करके आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपको स्टैंजा दिया जाएगा उस स्टैंजा में आपसे जो स्टैंजा में लाइन्स होगी उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको ये स्टैंजा या तो करना पड़ेगा या तो आपको ये फिगर ऑफ स्पीच बतानी पड़ेगी कि कि इस लाइन में हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो दोनों में से आपको कोई एक ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया का। सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का आएगा और सेंट्रल आइडिया हमेशा 2 आते हैं ऑप्शन में, 2 में से आपको एक ही सेंट्रल आइडिया करना होता है। तो देखिए हमारे जो चैप्टर हैं वो पोइट्री में 5 हैं, 5 में से आप हो सके तो 3 चैप्टर तो याद ही करके जाएं, 3 चैप्टर के जो सेंट्रल आइडिया हैं वो याद करके जाएं, हो सकता है उसमें से आपके फंस जाएं। तो आपके देखिए 4 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे और 6 नंबर ये ऐसे पक्के होंगे। यहाँ पर देखिए जिन बच्चों को फिगर ऑफ स्पीच नहीं आती है तो वो इस लाइन में यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच को ना करके स्टैंजा ही करें। स्टैंजा देखिए हम आप चैनल पे बना रहे हैं, जितने भी अधिकतर बन गए हैं, 2 चैप्टर के बच्चे हैं वो भी हम जल्दी ही चैनल पर डाल देंगे, उसके बारे में भी अच्छे से आपको समझा देंगे। और हमने सेंट्रल आइडिया 2 बचे हैं वो भी हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। 5 चैप्टर हैं पूरे आपको कंप्लीट करा के हम चैनल पर देंगे और आशा करते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर समझ में आ रही होंगी। अगर बाई चांस आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, डाउट आपके कुछ हैं, तो हमको आप कमेंट करके बताइए, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने आपको आज क्या बताया, जो प्रोज है वो कितने मार्क्स की आ रही है, 15 मार्क्स की आ रही है, और जो हमारी सप्लीमेंट्री है वो भी हमारी 15 की है, और जो पोइट्री है वो कितने की आ रही है, 10 नंबर की आ रही है। कुल मिला के जो हमारा सेक्शन डी है लिटरेचर का वो 40 मार्क्स का आएगा। ओके, तो पूरा पेपर जो है हमारा वो आएगा 100 मार्क्स का, ठीक है। पूरा पेपर हमारा कितने का आएगा, 100 मार्क्स का आएगा। अब हमने आपको पूरे पैटर्न बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा इंग्लिश का, ठीक है। अब देखिए अब आपको कुछ बता देते हैं, यहाँ पर दे दिए गए हैं चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं। क्योंकि हमने ऊपर 30% लेस में बता ही दिया था कि जो नीचे के 3-3 चैप्टर थे वो हटा दिए गए थे। यहाँ पर देखिए प्रोज में ये 5 चैप्टर केवल हमारे सिलेबस में है, 5 में देखिए जो नीचे 3 के चैप्टर थे उनको हटा दिया गया है, ऊपर 30% लेस में आपको बता चुके हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर पोइट्री में यहाँ पर 6 चैप्टर हैं। पोइट्री में कितने चैप्टर हैं, 6 चैप्टर है कुल, लेकिन यहाँ पर जो 5वां चैप्टर था द रोड साइड स्टैंड उसको हटा दिया गया है। तो कुल मिला के आपके पोइट्री में 5 चैप्टर ही रह जाते हैं। अब उसके बाद देखिए सप्लीमेंट्री में यहाँ पर देखिए कितने चैप्टर हैं, सप्लीमेंट्री में काफ़ी चैप्टर हैं, इसमें 2 चैप्टर नीचे के हटा दिए गए हैं, यानी कुल मिलाकर इसमें 8 चैप्टर थे, 8 में से 2 को हटा दिया गया है 30% लेस में, और आपके आ रहे हैं इसमें 6 चैप्टर ही केवल सिलेबस में आपके हैं।
तो देखिए हमने आशा करते हैं सब कुछ हमने आपको पैटर्न समझा दिया है। जो 30% लेस था वो भी बता दिया है, जो 70% आपका सिलेबस है वो भी बता दिया है, और जो आपका एग्ज़ाम किस पैटर्न से आएगा वो भी हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।